चलिए अब 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन में क्या है कि the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find common difference। तो इसमें क्या दे रखा है, A17 और A7 की बात कर रहा है। जो 17 टर्म है वो A10 से 7 ज़्यादा है और हमसे क्या पूछा है, D पूछा है कि क्या निकाल दीजिए, सिर्फ कॉमन डिफरेंस। तो इक्वेशन बना लो, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आ गया A17 आ गया, A प्लस 17 है तो 1 कम इसमें कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो 16D आ गया। इसी तरह A10 निकालेंगे, A प्लस 9D। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, A17 ग्रेटर देन A10 कितना, 7। तो यानी अगर मैं इसमें 7 ऐड कर देती हूँ तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यही कह रहे हैं ना कि A17 A10 से 7 ज़्यादा है। तो भैया अगर मैं इसको 7 दे दूँगी तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये 7 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें पुट कर दो, A17 क्या हो गया, A प्लस 16D इज इक्वल टू A, इसकी वैल्यू पुट करी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, 9D प्लस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, सारे वेरिएबल इधर, कांस्टेंट टर्म इधर। A प्लस 16D ये इधर आया तो माइनस का, ये भी माइनस का, तो A से तो A कैंसल आउट हो गया। 16D में से 9D गए तो 7D इज इक्वल टू डी, सॉरी 7D इज इक्वल टू 7। तो अब ये इधर चला जाएगा, D इज इक्वल टू 7/7। क्यों गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इधर जाकर डिवीज़न में गया तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। चलिए अब करेंगे एक्सरसाइज का ही 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है कि हमें थर्ड टर्म दे रखी है कि थर्ड टर्म तो 4 है, 9 टर्म -8 है, विच टर्म विल बी 0। तो वो यही यहाँ पे क्या कह रहा है, an की कौन सी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में, आप ऐसा n बता दो जिसमें इन सब, हाँ ऐसा n बताओ जहाँ पे an जाके 0 हो जाएगा। तो पहले जैसे क्वेश्चन दो कंडीशन दे रखी हैं, फॉर एक ये और एक, इससे बनेंगी दो इक्वेशन और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले लिखते हैं a थर्ड क्या हो जाएगा, बताया था a, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इससे कम 2D इज इक्वल टू 4। ठीक है, उसी तरह A8 क्या हो जाएगा, ए सॉरी 9 दे रखा है तो 9 लिखेंगे, A प्लस यहाँ से कम 8D इज इक्वल टू -8। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। लिखो सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कर दो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। सब्ट्रैक्शन तो यानी सबके चाहे साइन चेंज, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो A से ये प्लस का ये माइनस का इक्वल अपोजिट कैंसिल आउट हो गए। ये क्या आ गया, -6D इज इक्वल टू 12। D आ गया 12 में -6, 6 1 जा 6, 2 प्लस माइनस माइनस। अच्छा, क्योंकि ये सीरीज़ कैसी है, डिक्रीजिंग है। देखो थर्ड में 4 है, 9 जाते जाते -8 हो गई है, तो डिक्रीजिंग है तो D हमेशा नेगेटिव आएगा। तो D की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब निकालेंगे A, किसी में भी पुट कर दो, तो पुट D इन 1 में पुट कर देते हैं। A की वैल्यू क्या पुट करनी है, D की वैल्यू -2 पुट करनी है। A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। A आ गया माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बन गई है, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। अब ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब हमको क्या निकालना है,
एक ऐसा n, ए एन क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, पुट कर दो। ए एन क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह 0, ए की जगह 8, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी की जगह -2। ठीक, इसको इधर ले जाएंगे। 0 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। 0 में से -8 गए तो -8। ये दिख नहीं रहा तो मैं थोड़ा इधर लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -2। अब ये इधर चला जाएगा डिवीजन में, क्या आ गया n माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। और अब ये इधर जाएगा तो 4 प्लस 1, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो गया, तो 5 आ गया n। तो कौन से वैल्यू के लिए कौन सी टर्म हमारी 0 है, 5th टर्म है। वैसे भी देख लो, 3rd आ गई, फिर 4th क्या हो गई 2, फिर 5th क्या हो गई 0, क्योंकि डी हमारा क्या है -2। ओके, चलिए अब 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर देन 50 फॉर 4th टर्म। तो ये कह रहा है कि एक ए पी दे दी है, ए पी दे दी है, तो यानी यहाँ से आपको ए भी गिवन है और आप इसमें से इसको माइनस करके डी भी निकाल लेंगे, तो ए और डी गिवन है। अब उसमें पूछ रहा है कि इसकी 54th टर्म निकालिए और उससे 132 जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, यानी ये ए एन पूछना चाह रहा है। क्या पूछ रहा है इसमें, ए एन निकालना है। कौन सा ए एन, जो 54 से 132 ज़्यादा हो। अब स्टार्ट करते हैं। तो भैया ए क्या हो गया इसमें 3, डी निकालेंगे 15 माइनस 3 12 आ गया। तो अब निकालेंगे ए 54 निकाल दो, क्या हो जाएगा ए प्लस 53 डी, पुट कर दो। ए कितना है 3, 53 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 3 ज़ा 36, 3 आ गया कैरी, 12 5 ज़ा 60, 63 आ गया। तो ये तो आ गया इसकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फिर दोनों को ऐड किया, ये आ गया ए 54, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे, हमें निकालना है ए एन, जो कि क्या हो ए 54 में 132 ऐड करके आ जाएगा। तो ए एन निकालेंगे, तो यहाँ से आ गया 639 प्लस 132 ऐड कर दीजिए, तो किया 9 2 11, कैरी आ गया 1 3 1 4 4 7 6 7। तो ये हमारा आ गया एन। अब हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ए एन हमें पता है, ए पता है, डी है, तो ए एन के फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो पुट कर देते हैं, ठीक है। ए एन क्या होता है इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ए की जगह ए एन की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह 3, एन फाइंड आउट ही करना है और डी गिवन है 12। तो हमेशा बच्चे क्या करते हैं, इसको लेके जाएंगे पहले, नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, ये पूरी एक टर्म है, इसको एक की तरह कंसीडर करना है। पहले इसको इधर ले जाएंगे, 771 में से 3 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1, ये इधर ही रह गया, इधर चला गया। तो इसको करो, 11 में से 3 गए 8, ये 7 था तो 6, n माइनस 1 12। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, देखते हैं होता है डिवाइड। चलिए पहले तो 4 पे कट कर लेते हैं, 4 3 ज़ा हो गया और 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा एंड 2, फिर 3 पे कट जाएगा, 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा, तो क्या आ गया 64 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो कौन सी टर्म हो गई 65। तो A 65 जो है वो
54 टर्म से कितना ज़्यादा होगा 132। तो ये तो एक बड़ा मेथड था। अगर यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको फट से आंसर देना होगा। वहाँ 4 ऑप्शन दिए होंगे कि ये 66 होगा, 67 होगा, 65। तो उसका तरीका क्या है अगर ऐसा सवाल दिया हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखो डी पता है कितना है 12, और वो कितनी टर्म्स चाह रहा है 132। 132 में कितनी टर्म्स आ जाएंगी, अगर डिवाइड करो तो 11 टर्म्स आ जाएंगी, यानी A54 से कितना आगे जाना है 11 मोर टर्म, तभी तो उसमें कितना ऐड हो जा रहा है 132। तो A54 में अगर आप तुम 11 ऐड करोगे तो A65 ही तो बना। तो ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अगर ये 3 मार्क्स का आएगा तो ये पूरा करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक MCQ के लिए कि भैया क्या करना है, जितने का गैप पूछा है उसको D से डिवाइड कर दो। ये हमें गैप दिया है और ये D, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ टर्म्स आ जा रही है कि कितनी टर्म्स के बाद आएगा, तो वो टर्म्स इसमें ऐड कर दो, बस हो गया आंसर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है बाकी क्वेश्चन से, तो बहुत ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन है बहुत इजी, बस समझना है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में है, 2 APs है सेम कॉमन डिफरेंस। तो 2 APs दे रखी हैं, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज, दोनों APs का अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ 100 टर्म का तो वो आता है 100 आता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो उन दोनों के 1000 टर्म अगर मैं निकालती हूँ तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, ये सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट AP मान लेते हैं। फर्स्ट AP क्या होगी हमारी A1, A2, A3 अप टू सो। इसका कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया D, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। एंड AN निकाल देते हैं, ठीक है। एंड सेकंड AP ले लेते हैं। सेकंड AP क्या हो गई, हम B1 मान लेते हैं, B1, B2 सोन BN, ठीक है। अब AN निकालेंगे। AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। BN निकाल दो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्यों, एज कॉमन डिफरेंस D is same for both APs, ठीक है। तो ये आ गया। अब A100 निकाल दो। तो AN माइनस BN अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ A1 आएगा और यहाँ B1 होगा। B1 में B1 आ गया। फर्स्ट टर्म क्या है इसकी A1, इसकी B1, निकालो भाई, डिफरेंस निकालो। तो A1, अच्छा अब डिफरेंस निकालने जाओगे तो साइन बस, ठीक है, तो निकालो। तो यहाँ से आ गया AN माइनस B1, A1 माइनस B1। अब ये N माइनस 1 इंटू डी है, ये भी N माइनस 1 इंटू डी है, दोनों इक्वल अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो AN माइनस BN क्या आया A1 माइनस B1, ठीक है। अच्छा अब A100 माइनस B100 जो था वो भी क्या आएगा, तो वो भी तो 100 आया, ठीक है। हमें गिवन है A की 100 टर्म और B की 100 टर्म में को जब हमने माइनस किया तो आंसर 100 आता है। और यहाँ से आया कि AN और BN अगर N सेम है तो कोई भी टर्म ले लो, दोनों का डिफरेंस दोनों की फर्स्ट टर्म के डिफरेंस के बराबर होगा। तो दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आया 100 ही तो आया, क्योंकि गिवन ही है। तो इसी तरह आप यहाँ कोई भी टर्म निकालोगे अगर N सेम है, फॉर सेम N, तो क्या आएगा A1 माइनस B1 जो कि 100 ही आएगा। अगर उसी क्वेश्चन में पूछे A99 माइनस B99 पूछे, ये सेम होना चाहिए, तो वो भी 100 ही आएगा। अगर कह दे A98 माइनस
बी 98 तो वो भी 100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है और जो कि क्या है 100 है। कौन सी कंडीशन में? जब बोथ एन आर सेम। ठीक है, तो ये सवाल हो गया।